हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। नंबर डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जर्नल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिए। देखते हैं आपके दुश्मनों की आगे की क्या चाल है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के दुश्मन आगे क्या चाल चलना चाहते हैं, क्या चाल चलना चाहते हैं। बहुत कार्ड आए हैं लेकिन मैं नहीं लूंगी एकदम से। प्लीज प्लीज बताएं आर्कएंजल प्लीज दुश्मनों के आगे की क्या चाल। बहुत जबरदस्त एनर्जी आई हुई है। 9 of Wands, the Fool, Knight of Swords, 6 of Swords, 3 of Swords, आपके दुश्मनों की चाल है कि आप टू ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, पहले ये दिखाते हैं। आपके दुश्मनों की चाल है कि आप इंतजार करते रहें हमेशा, मतलब पूरी जिंदगी आपके इंतजार में चली जाए और कहीं से ग्रोथ ना मिले। कोई टॉक्सिक रिश्ते हैं आपके, कोई टॉक्सिक इंसान है, कोई एज में 56 ईयर्स के हो सकते हैं, 50-60 साल के हो सकते हैं। अगर 4-5 साल ऊपर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वही आपके प्रेम में बांधा है और उसी की वजह से आपका दिल टूटा है। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बुजुर्ग हैं कोई घर के बड़े सदस्य, उन्हीं की वजह से आपका दिल टूटा है और उन्हीं की वजह से आप रिश्ता सुधारने की भी कोशिश करते रहे हैं। या तो आपके दुश्मन कोई और नहीं, आपके घर के सदस्य हैं। ये आपके ससुर हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती है, कोई बड़ा है घर का, जिसकी वजह से कि इस प्रेम में खलन आई है। ये दिल टूट चुका है, छलनी छलनी हो गया है। अब आपका मन उचाटू हो गया है। अब आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। मन उड़ चुका है, इस शहर से उड़ चुका हो, आपके ससुराल से उड़ चुका हो, खत्म हो गया है आपकी आत्मा, क्योंकि इंतजार करते करते आप थक चुके हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं
और वो जाना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि फास्ट ग्रोथ आएगी, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी आपको। और दुश्मन की तो नहीं आई है, पर ये दुश्मन से कम नहीं होते ये रिश्ते, जो रिश्तों को ही ख़त्म कर देते हैं, घर के बच्चों के रिश्तों को ख़त्म कर दे जो, वो रिश्ते दुश्मन से बदतर होते हैं। दुश्मन का पता तो होता है कि ये हम पे वार करेगा। तो आपके प्यार को जो खराब किया गया है, ये ओवर स्मार्टिंग गेम ने किया है, और धोखे ने किया है। धोखा किया गया है आपके साथ, धोखे से, छल से किया गया है सब कुछ। आपका दिल तोड़ दिया गया है किसी तांत्रिक से कुछ करा के, किसी मौलवी से, तांत्रिक से कुछ कराया है, जिसकी वजह से कि आपको बुरा दिन देखना पड़ा। लेकिन आप अब कहीं और जाना चाहते हैं, और वहाँ जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, तरक्की होगी, कामयाबी होगी, सब तरफ से आपके रास्ते खुलेंगे। तो आपके लिए मैं भी यही कहूँगी, बिल्कुल जगह चेंज होने से थोड़ा इंसान को वो होता है, चेंज आता है लाइफ में, दिमाग भी थोड़ा चेंज होता है, काफ़ी सारी चेंजिंग आती है, चाहे आप घूमने ही क्यों ना चले जाएं। लेकिन आपकी कुछ प्लानिंग है कहीं जाने की, और घबराना नहीं है आपको। जैसे आप थमे रहे हैं ना, सब्र से टिके रहे हैं, वो सब्र आपका अभी भी चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम की हलचल है, 6 हफ्ते की, आपकी निकल जाएगी। 6 हफ्ते यानी 6 हफ्ते, ठीक है, निकल जाएगी। आपका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से टूटा है, लेकिन इस दिल टूटने का आप दुख प्रकट ना करें, क्योंकि आपको आगे ग्रोथ मिल रही है। इस दिल टूटने से आपको कुछ फायदा ही है, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, इस दिल टूटने से आपको फ़ायदा है, क्योंकि ये टॉक्सिक इंसान आपके रिश्ते को पनपने नहीं देते, बिल्कुल पनपने नहीं देते, क्योंकि ये कोई गेम खेली जा रही थी आपके साथ, ये रिश्ता नहीं था, गेम का मैदान हो गया था, ठीक है, चालबाजी करी जा रही थी, फ्रॉड, उल्टे मतलब उल्टे तरीके से रिश्ते को चलाएंगे तो वो नहीं चलता। यहाँ पर रिश्ते का नहीं था, कुछ लालच का भी हो सकता है, क्योंकि ये है ना, ये इंसान कुछ लूट के भाग रहा है, कुछ आपका नुकसान हुआ है, इसने लूटा है आपका दिल। आपका जब दिल ही टूट गया है तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी इसने। लेकिन आप बहुत साहसी, बहुत मेहनती हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करेंगे, और आपके साथ वफादार मित्र रहेंगे। आप नई शुरुआत करिए, कोई भी नई शुरुआत करेंगे ना आप, बहुत अच्छा इज्जत, नाम, शोहरत कमाएंगे, आपकी इज्जत होगी। शोहरत तो देखे जाए, पैसा की तो देखो आनी जानी चीज़ है, लेकिन आपकी इज्जत बहुत होगी। आप है ना, भगवान पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, आप ईश्वर की तरफ चलेंगे। जी, आपने यही पकड़ रखी है बात कि मुझे अब किसी के से इंसान पे भरोसा नहीं करना। आप सीख चुके हैं, अब आपको पता लगने लगा है कि कौन इंसान कितने पानी में है। आप ये पहले से शक्ल से ही जानने लगे हैं कि कौन कितना जमी के अंदर है, कौन कितना जमी के बाहर है। जो पहले कन्फ्यूजन में थे ना आप इमोशन के उस भाव में बह के, आपको पता नहीं चलता था कि ईश्वर मुझे क्या कहना चाहते हैं। आप ईश्वर को की बात नहीं सुन रहे थे, आप बस इसी घेरे में घिरे हुए थे, रिश्तों के घेरे में, इमोशन के में। अब आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जैसे मैंने कहा आप काम कर चुके हैं, तो अब आप ठोकर नहीं खाएंगे। अब अपने आप के ऊपर काम करके नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे।
देखो मैंने उसमें एक ऐसा बताया था कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दौलत हो या ना हो। पर दौलत का भी आ गया है, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इसको तो हम किंग या क्वीन बनाएंगे। पैसा कमाने का ऐसा सौद होगा जो कि इनकी तरफ अपने आप बढ़ता रहेगा। यानी कोई काम ऐसा होगा, बहुत अच्छा काम होगा, जिसके ऊपर शायद आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये यूनिवर्स के आशीर्वाद से आपको काम मिलेगा तो उसमें तो बरकत होगी ही होगी। जो यूनिवर्स बताए वो रास्ते क्यों ना खुल जाए। तो बिल्कुल आपकी प्रे यूनिवर्स तक जारी है। द स्टार, आप कोई बड़ा काम करेंगे, आप कोई कला के मामले में करेंगे, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, एक्टर, कुछ भी बड़ा काम करेंगे आप। और पानी के तट पे करेंगे, जहाँ पानी होगा ना, ये देखिए, जहाँ पानी होगा, समुंदर के आसपास का कोई स्थान होगा, ये वहाँ पर करेंगे। जजमेंट आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, तो आप दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुमने मुझे कैसे रखा और मेरा भविष्य, मेरा देखो मैंने कैसे चमकाया है। तो आप अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म को, आप उस ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि आपके लिए जो अच्छा है वो चुना गया है। और ये बोलिए कि आप मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने वाकई ही सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। तो आपके रास्ते खुल चुके हैं बेटा। आपके दुश्मनों की कोई चाल नहीं चलेगी, जो चल चुकी। आपके दुश्मनों की सारी रद्द कर दिया आपने चाल। ये अपने एक्सपीरियंस को, अपने उसको, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान थे, आपके ऊपर थोपते रहते थे। हमने ये किया, हमने ये संघर्ष किया, या हमने इस तरीके से वो कर लिया, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ टॉक्सिक रिश्ते थे ये। और अब आप निकल चुके हैं इस दर्द को, इस परेशानी को आप अहमियत ना दें। आप है ना, इनको अहमियत ना दें, क्योंकि आप भी तो ये जानते हैं कि आपने बहुत सब्र किया। जब आपने सब्र किया है, इंतजार किया है, और फिर भी वो रिश्ते आपके लिए मतलब बने ही नहीं थे, ये सोचो ना। ये रिश्ते बने नहीं थे, कार्मिक लोग थे जो निकल गए हैं। आपके इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, आपको ज्ञान मिल चुका है, आप कोई किताब लिख सकते हैं, आप कला के उसमें जा सकते हैं, आप स्पिरिचुअल की उसमें जाएंगे। या तो देखिए, आप स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं, आप हर वो चीज, हर वो सफलता पाने वाले हैं जो लोगों को दंग कर देगी। आपके दुश्मनों की मुंडी टूट जाएगी इससे। उनको पता लग जाएगा कि ये है सरदार, तो हम तो बेकार हैं। ये वक्त आपकी मुट्ठी में आ चुका है। अब वक्त आपका है, अपना टाइम आएगा, खूब धूम मचाएगा, दुश्मन को चमकाएगा, रंग मेरा ही जमाएगा। वाह क्या बात है, आंटी भी डायलॉग बहुत मस्त मारती है ना। चलिए, तो आपके बहुत बढ़िया रीडिंग आई है, आपके रास्ते खुल चुके हैं, आपके दुश्मनों को जवाब मिल गया है, और नहीं मिला है तो अब इस साल के अंदर अंदर आप उनको अपनी सफलता का तमाचा मारेंगे, दुश्मन को दिखा देंगे कि मैं कौन। क्योंकि बच्चों को हल्के में भी लेना गलत बात है। बच्चों के पास भी दिमाग होता है, राज का है, एडवांस है। अपना एक्सपीरियंस उनके सामने रखिए कि बच्चे उसमें से कुछ निकाल लें काम का हो तो। नहीं तो आज की जनरेशन तो बहुत आगे जा चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो बच्चों को तो कुछ समझ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।